Hello Earthshine family, welcome back to this channel and this wonderful सा वीडियो जहाँ पे हम लोग NCERT लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज़ हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 3। 2 लेक्चर हम लोग ऑलरेडी इसका कर रखे हैं जिसमें हम लोग NCERT की लाइन बाय लाइन अच्छे से कवर किए। और जहाँ पे हम लोग चैप्टर 2 ये जो चैप्टर है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसको अच्छे से कवर किए थे। ठीक है, उसमें सारे किंगडम पढ़े थे 2, 3, 4, 5, 6। 6 किंगडम में जो 3 डोमेन है वो भी अच्छे से डिटेल में पढ़े थे। सब कुछ कैसे क्लासिफाई किया गया था, कौन से किंगडम में पहले रख दिया गया था, फिर उसे किस किंगडम में डाला गया, हम लोग ये सब कुछ पढ़ रखे हैं। फिर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो टेबल था वो भी हम लोग अच्छे से समझ लिए थे। तो अब यहाँ पे हम लोग किंगडम मोनेरा की सिर्फ बात करने वाले हैं। और हम लोग का जो पैटर्न रहने वाला है, ये जो फॉर्मेट रहने वाला पढ़ने वाला, ये क्या है कि पहले हम लोग ओरली समझते हैं, उसके बाद हम लोग थ्योरी फॉर्मेट पे जाते हैं। इट मीन्स कि ये हम लोग लास्ट में कवर करते हैं और पहले हम लोग इसको ओरली बातचीत की भाषा में हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे थे। तो हमारा जो ये जो पार्ट है ये हम लोग पहले ही कवर कर लिए थे, पिछले लेक्चर में कवर कर लिए थे। अब इसको हमें सिर्फ यहाँ से रीड करके देखना है कि हम सारा कुछ पढ़े हैं या फिर कुछ छूट गया है। ठीक है, तो अब इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे शुरू होता है किंगडम मोनेरा। अब किंगडम मोनेरा क्या है कि इसमें हम लोग मेनली जो बात करते हैं वो किसकी बातें होती हैं, बैक्टीरिया की। ठीक है, तो कह रहे हैं बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। ये क्या होता है, किंगडम मोनेरा के जो ये जो बैक्टीरिया है ये क्या होते हैं, सोल मेंबर्स होते हैं। और मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होते हैं। ये हर जगह ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर आप एक मुट्ठी मिट्टी उठाओगे तो वहाँ पे आपको हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आपको आपके हाथ में मिल जाएंगे। ये एक्सट्रीम हैबिटेट में भी रह सकते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग हो गया, डेजर्ट हो गया, स्नो हो गया, डीप ओशन, मतलब जहाँ पे बहुत कम लाइफ फॉर्म्स सर्वाइव कर सकती है वहाँ पे ये बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। और मैनी ऑफ देम जो होते हैं वो अदर ऑर्गेनिजम्स पे एज अ पैरासाइट सर्वाइव कर रहे होते हैं, मतलब हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक मेनली क्या होता है, ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। और भी केमो ऑटोट्रॉफिक वगैरह जो है वो सब भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मेनली अभी हम लोग जानेंगे कि ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, फिर ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये इनको 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। किस बेसिस पे, तो उसके शेप के बेसिस पे। ठीक है, उसके शेप के बेसिस पे पहला शेप क्या, स्फेरिकल, जो कि क्या है, कॉकस, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉकस, सिंगुलर में, प्लूरल में इसको कॉकी बोला जाता है। फिर रॉड शेप्ड बैसिलस, जिसे बैसिली बोलते हैं, प्लूरल रॉड शेप का होता है ये। कॉमा शेप का होता है, इसको बोलते हैं विब्रियम, प्लूरल विब्रियो। फिर स्पाइरल शेप का होता है स्पिरिलम, जिसका प्लूरल होता है हमारा स्पिरिला। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी ये सब कुछ कवर कर लिए क्योंकि कल हम लोग इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ रखे हैं, तो इस पर टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, रिवाइज ऐसे भी हो गया। अब इसका हम लोग देखेंगे शेप। तो कॉकी ऐसा दिखता है, राउंड शेप, बैसिली रॉड शेप, और इसका अंदर वाला कल क्या पढ़े थे, इंडोस्पोर बोला जाता है इसको। ठीक है, ये है हमारा स्पिरिला, फ्लैजेलम प्रेजेंट है यहाँ देखो किनारे पे। फिर ये विब्रियो क्या है, कॉमा शेप का है, कल हम लोग भी कॉमा बनाए थे ना। ठीक है, तो ये हो गया शेप हमारा। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये इरेज कर लेते क्योंकि ये पहले ना मैं पढ़ा रखी थी लेकिन कोई गलती से ये वीडियो ही डिलीट हो गया हमारा, तो इसीलिए मेरे को फिर से लेक्चर बनाना पड़ रहा है ये। खैर कोई बात नहीं, कितनी बार भी बनाना पड़े आप लोगों के लिए तो सब कुछ है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं आगे। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, हमारा जो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स है बिहेवियर। ये बिहेवियर में बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्सिटी शो करता है। और अगर और ऑर्गेनिज्म से अगर इसको हम लोग कंपेयर करें तो बैक्टीरिया जो है ये मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। ठीक है, कल भी एक्सप्लेन किए थे। कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो खुद का भोजन खुद से बना लेते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक करके ऑर्गेनिक में चेंज कर लेते हैं और फिर उससे एनर्जी रिलीज हो जाता है, एटीपी रिलीज होता है। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। और ये इनका जो मेजोरिटी है, जो मेजोरिटी ऑफ जो बैक्टीरिया हैं वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, मतलब वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं और डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। अब यहाँ पे जो हम लोग वर्ड पढ़े हैं, केमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन तो अभी के लिए इसको थोड़ा थम जाना लेकर के हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग आर्की बैक्टीरिया को पढ़ेंगे। तो
तो ये हम लोग रीड करने से पहले इसको हम लोग ओरली समझेंगे, पहले खुद से समझेंगे कि ये है क्या, इसके बारे में ऊपर से, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लाइन बाय लाइन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए वाइट पेज ले लिया जाए अब। हाँ, अब यहाँ से शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब जब भी हम लोग अगर आर्की बैक्टीरिया नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहला वर्ड क्या आता है? एक्सट्रीमोफाइल्स, एक्सट्रीमोफाइल्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया? एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में जो पाया जाएगा, जो बैक्टीरिया पाए जाएंगे उनको बोला जाएगा आर्की बैक्टीरिया। मतलब जहाँ आप इमेजिन ना भी कर सको वहाँ पे भी ये आराम से मौज मस्ती में रह रहे होते हैं, इनको बोला जाता है एक्सट्रीमोफाइल्स। अब नेक्स्ट, अब ये एक्सट्रीमोफाइल क्यों है? इनका रीज़न क्या है? रीज़न आखिर क्या है? तो इसका रीज़न है इसका सेल वॉल। इसका जो सेल वॉल है ये है इसका रीज़न। क्यों? क्योंकि इसका जो सेल वॉल है ये इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बहुत डिफरेंट होता है सबसे। अब डिफरेंट कैसे होता है? क्योंकि ये जो है ये हमारा पेप्टिडोग्लाइकेन से ना बन करके हमारा किससे बना हुआ होता है? सीडोम्यूरिन से बना हुआ होता है। ठीक है, सीडोम्यूरिन। तो पहला सरप्राइज हमारा ये हो गया कि ये सीडोम्यूरिन से बना हुआ है। अब इसका कंपोजिशन क्या है? तो ये जो है ये स्पेशली किससे बना हुआ था हमारा? ठीक है, ये किससे बना हुआ था? सीडोम्यूरिन से बना हुआ था। अब इसके अंदर जो दो चीज़ें जो प्रेजेंट है वो क्या होती हैं? ब्रांच लिपिड। जबकि जो और सब होता है उसमें होता है लीनियर लिपिड, लेकिन इसमें हमारा होता है ब्रांच लिपिड। ठीक है, और सेकंड क्या है कि ये इसमें ईथर लिंकेज होता है, ईथर लिंकेज। लेकिन जो और बैक्टीरिया होते हैं उसमें हमारा ईस्टर लिंकेज पाया जाता है, ईस्टर लिंकेज। तो इसलिए भी ये डिफरेंट है और इसलिए भी ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी हमें पाया जाता है, अच्छे से मौज मस्ती में। ये समझ में आया यहाँ तक? अब नेक्स्ट वर्ड इसके लिए क्या आता है हमारे मन में? हेलोफाइल। ये क्या है? हेलोफाइल, हेलोफाइल। अब ये हेलोफाइल का मतलब क्या है? हेलो का मतलब क्या? सॉल्ट। हेलो का मतलब सॉल्ट। अब देखो सॉल्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? जो मतलब सॉल्ट है हमारा, सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? NaCl होता है। तो वैसा इन्वायरमेंट जैसे पानी हो गया, ठीक है, वाटर, तो वाटर में अगर मान लो सॉल्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो भी ये वहाँ पे ये सर्वाइव कर जाएगा, वहाँ भी इसे दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे माइंड में क्या? थर्मो एसिडोफाइल। क्या आता है? थर्मो एसिडोफाइल। अब इसका मतलब क्या है? देखो थर्मो का मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर। एसिड का मतलब क्या हो? एसिडो का मतलब क्या हो गया? एसिड हो गया। तो ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कितना भी हाई हो ये सर्वाइव कर जाएगा, एसिड की मात्रा कितनी भी हो ये सर्वाइव कर जाएगा। फिर लो पीएच ही क्यों ना हो, पीएच जो है हमारा वो कितना भी लो क्यों ना हो ये वहाँ पे भी सर्वाइव कर जाता है। समझ में आया? अब नेक्स्ट एक और हमारा एनसीईआरटी में दिया गया है इसके बारे में, वो क्या है वो भी देख लेते हैं। एक दिया है क्या? मिथेनोजेंस। ये वर्ड आप लोग पहले भी सुने होंगे, मिथेनो सॉरी हाँ, मिथेनोजेंस। ठीक है, अब इसमें मिथेनो का मतलब क्या है? तो ये है हमारा मीथेन गैस, मीथेन गैस। इसका फॉर्मूला क्या है? याद करो, CH4। याद आया? अब जेंस मतलब होता है जेनरेटिंग, ठीक है, ये हो गया जेनरेटिंग। अब ये कहाँ पाया जाता है हमारा मिथेनोजन? मिथेनोजन मतलब मिथेन गैस जो जनरेट करता है उनको बोलते हैं मिथेनोजन। ये कहाँ पाया जाता है? तो गट ऑफ रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स किसको बोलेंगे? सॉरी क्या मिस्टेक हो रहा है? हाँ, रूमिनेंट्स। ठीक है, अब ये रूमिनेंट किनको बोला जाता है? जैसे काऊ हो गया, बुफेलो हो गया। ठीक है, तो ये सब जो पागुर करते रहते हैं तो वो सारे जो गोबर देते हैं, तो ये क्या हो गया? तो इससे क्या बनता है हमारा? बायोगैस बनता है, जिससे हम लोग लाइटिंग वगैरह करते हैं। फिर गोबर गैस भी बोलते हैं, गोबर गैस। ठीक है, तो देखो बायोगैस हम लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके क्या कर सकते हैं? लाइटिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके। गोबर गैस से क्या कर सकते हैं हम लोग? जैसे उपला बना लेते हैं। ठीक है, गोबर का जो उसको सुखा करके हम लोग उपला बना लेते हैं।
फिर वो क्या हो जाता है, कुकिंग में हेल्प करता है हमारा। समझ में आया, कुकिंग वगैरह हो गया, यहाँ तक समझ में आया। तो ये था हमारा पूरा आर्की बैक्टीरिया के बारे में, ये पूरा क्या था, आर्की बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हम लोग आएंगे किस पे, यू बैक्टीरिया। अब हम लोग यू बैक्टीरिया को देखेंगे। अब देखते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा मेरा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ हर एक पॉइंट आपको बताने का, जो चीज़ एनसीईआरटी में नहीं भी दिया हुआ है लेकिन नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो मैं वो पॉइंट भी ऐसे बता दे रही हूँ ताकि कुछ छूट ना जाए आपका। खैर चलते हैं। अब यहाँ पे बायोलॉजी में जहाँ भी यू वर्ड आएगा इसका मतलब क्या कहलाएगा, ट्रू। हर जगह क्या होगा, ट्रू होगा, मतलब ट्रू बैक्टीरिया। अब ये जो यू बैक्टीरिया, अब इसे क्या कहेंगे, जैसे हमारे शरीर पे जो बैक्टीरिया, जो हम लोग जैसे कहीं धूल वगैरह छू लिए तो हमारे शरीर पे जो बैक्टीरिया आ गए वो क्या है, यू बैक्टीरिया। अब ये इसका सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या है, तो ये रिजिड सेल वॉल है, रिजिड सेल वॉल। ठीक है, ये किसका बना हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन। अब ये कैसे है, तो ये क्या है, नैम प्लस नैग। इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, कमेंट में कमेंट करिएगा। ठीक है, नैम प्लस नैग। अब ये क्या होता है, इसमें फ्लैजेलम भी प्रेजेंट होते हैं। अगर ये मोटाइल है, इफ़ मोटाइल, तो इसमें क्या पाए जाएंगे, फ्लैजेलम, मतलब फ्लैजेला पाया जाएगा। ठीक है, अगर मोटाइल है, अगर मूवमेंट हो रहा है तब। अब एक और वर्ड इसमें हम लोग पढ़ते हैं, वो क्या है, इसमें दिया गया है, एक और का नाम दिया गया है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, इसमें साइनो का मतलब क्या होता है, ब्लू, और हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है, ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे शॉर्ट में क्या बोला जाता है, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये हो गया। अब ये क्या होता है, ब्लू ग्रीन हमारा क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये हमारा है फोटो ऑटोट्रॉफ है, ये हमारा फोटो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, फोटो मतलब लाइट, ये जो अपना भोजन बनाता है ये किससे बनाता है, लाइट की हेल्प से बनाता है। ये समझ में आया, ये लाइट की हेल्प से। और ये जो साइनोबैक्टीरिया है हमारा, ये क्या है, इसके जो पिगमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, इसके जो पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट वो कैसे होते हैं, क्लोरोफिल ए लाइक, क्लोरोफिल ए लाइक पिगमेंट होते हैं इसके, तभी तो ये बना पाता है ना अपना। फिर ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं साइनोबैक्टीरिया, और कोलोनियल भी होते हैं, मतलब कोलोनियल भी हो सकती है, अपना कॉलोनी भी बना सकते हैं सेम टाइप का वो करके, और फिलामेंटस भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, ये पाए जा सकते हैं हमारे फ्रेश वाटर में, मराइन भी होते हैं कुछ, फिर और क्या होता है, कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे पाए जाने वाले, जैसे कि हम लोग के इसमें होते हैं, तो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। ये समझ में आ गया। अब ये जो है ये ब्लूम भी करते हैं, ब्लूम मतलब कि जैसे पॉन्ड वगैरह में देखे हो, जहाँ अलगल ब्लूम होता है, जहाँ पे अलगी का लेयर बना हुआ होता है, जिसे बोलते हैं अलगल ब्लूम, मोटी लेयर बनी हुई होती है पूरा, जो क्या करता है, अलगल ब्लूम से क्या दिक्कतें आती है कि नीचे और ऊपर का जो लेयर है उसमें ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। याद आया, हाँ वही ब्लूम है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बारे में इतना पढ़ लिए। अब हम लोग यहाँ पे, अब हम लोग चलेंगे थोड़ा डायग्राम के ऊपर। डायग्राम अब हम लोग समझेंगे थोड़ा सा। कहाँ गया डायग्राम हमारा, डायग्राम मिल जाओ। अरे पेज ही गायब हो गया, एक सेकेंड रुक जाना थोड़ा, पेज कहाँ भाग गया हमारा, रूट गया क्या हमसे ये, हाँ मिल गया, नहीं रूठा है यार। देखो ये हमारा नॉस्टॉक, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये क्या है, हमारा नॉस्टॉक है। अब इसके ऊपर जो ये लेयर है ये क्या है, म्यूसिलेजिनस शीथ। अब ये जो है हमारा, ये क्या है, ये हेट्रोसिस्ट है, और इसका जो बाहर का जो लेयर होता है ये, ठीक है, ब्लू कलर का, पर्पल कलर का जो दिख रहा है, ये क्या होता है, थोड़ा सा थिकनेस होता है, ठीक है, थिकनिंग। वो थिकनिंग क्या करती है, ऑक्सीजन को पहुंचने के लिए उसमें मतलब थोड़ा रोकती है ताकि अंदर अच्छे से हो सके। ये सबको बोला जाता है वेजिटेटिव सेल, ठीक है, वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। अब ये हमारा किस में काम करता है हमारा, तो ये हमारा हेल्प करता है नाइट्रोजन
फिक्सेशन में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ये हो गया। ये जो म्यूसिलेजिनस शीट है इसे हम लोग क्या 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 बोलते हैं, जिलेटिनस शीट भी बोलते हैं, जिलेटिनस शीट भी बोलते हैं। ये समझ में आ गया। तो ये जो डायग्राम है इसको अच्छे से देख लेना, इसमें जो चीज़ें थी वो मैं बता दी। अब और भी कुछ है तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अब इसमें हम लोग आगे वापस चलते हैं, हम लोग आगे नेक्स्ट किस पे हम लोग पढ़े थे ना, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ वगैरह, तो अब हम लोग वो समझेंगे कि ये है क्या। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ के बारे में। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, अब हम लोग ये देखेंगे। तो ये क्या है हमारा, इसमें क्या होता है कि इसमें जो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसको क्या किया जाता है, इसको ऑर्गेनिक में चेंज कर दिया जाता है, मतलब इसको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ऑक्सीडाइज करके। ठीक है, ऑक्सीडाइज करके ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और फिर जब ये होता है तो इससे क्या निकलता है, हमारा एटीपी रिलीज होता है, एटीपी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे नाइट्रेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, अमोनिया हो गया। और ये सब में क्या पाया जा रहा है, नाइट्रोजन पाया जा रहा है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पाया जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें से हम लोग क्या रिसाइकल करके क्या क्या बना सकते हैं, इसको तोड़ तोड़ करके, एन नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, सल्फ़र हो गया, और ये सब को फिर बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसाइकल भी हम लोग कर सकते हैं। ये समझ में आ गया। और यहाँ पे जो एटीपी रिलीज हुआ ये आपको तो पता ही है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। ठीक है, सॉरी राइटिंग पे मत जाना, मैं बोल रही हूँ तो थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, इसमें अच्छे से लिखेगा नहीं और मैं ज़्यादा धीरे कर नहीं सकती वरना डाटा ज़्यादा लेगा, फिर अपलोड नहीं हो पाएगी वीडियो, इसीलिए तो थोड़ी प्रॉब्लम को समझना। बाकी अब हम लोग आगे मूव करते हैं। तो आगे अब हम लोग पढ़ने वाले किसके बारे में, जो मोस्टली होते हैं हमारे बैक्टीरिया, वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। मोस्टली क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। तो ये क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं। जैसे जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं ना, उनको डिकम्पोज कर देते हैं ये ऑर्गेनिक में चेंज करके, फिर वही जो पहले प्रोसेस बताई वही सब होता है। फिर ये क्या करते हैं, ये हेल्पफुल भी होते हैं और हार्मफुल दोनों होते हैं ये। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, ये ह्यूमन अफेयर्स में भी पार्ट लेते हैं। जैसे हम लोग जो दही बनाते हैं, दही बनाने में जो कर्ड हम लोग बनाते हैं, कर्ड, उसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का रोल होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज होता है उसमें। तो ये हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। फिर उसके बाद फिर ये क्या करते हैं, कुछ इसमें पैथोजेनिक भी होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैथोजेनिक। जैसे कि इसमें कौन कौन आ जाएंगे वो देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कॉलेरा होता है, हमें इससे, एक सेकेंड, हाँ कॉलेरा। फिर इसमें क्या होता है, टाइफॉइड, टाइफॉइड होता है। फिर क्या होता है, सिट्रस कैंकर होता है, सिट्रस कैंकर। फिर क्या होता है, टेटनस, ये होता है। फिर अब इसमें ये चीज़ें हो गई। अब इसमें हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग ये देख लिए कि हेटेरोट्रॉफिक में होता है, तो ये कैसे होता है, ये हमारे मेजोरिटी में क्या पाया जाता है, हमारा हेटेरोट्रॉफिक ही पाया जाता है बैक्टीरिया। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो है ये बैक्टीरिया ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ये रिप्रोडक्शन शो कैसे करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ये देखने वाले हैं, हाँ रिप्रोडक्शन। ठीक है, इनमें कैसे होता है, तो ये जो होता है मेनली वो सबसे सिंपल मेथड एक क्या होता है, वो क्या होता है, फिजन, मतलब ब्रेक करके दो में डिवाइड कर लेना। ये सबसे सिंपल मेथड होता है हमारा, इसमें जो बैक्टीरिया में ये सबसे सिंपल मेथड है। जिसमें क्या होता है, जैसे देखो मान लेते हैं कि ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर वो ये हो गया। फिर ये क्या करेगा, ये जैसे ये हो गया तो ये दो में बट जाएगा हमारा, दो भाग में, बीच में हल्का ब्रेकेज से आ जाएगा। फिर इसके बाद फिर ये दूसरे, फिर इसमें चेंज होगा और ये धीरे धीरे ये ब्रेक होना
शुरू करेगा ये ऐसे, दो में इक्वल में डिवाइड होते हैं, इक्वल नहीं बना। फिर इसके बाद ये फिर अलग अलग में ये डिवाइड हो जाते हैं हमारे, समझ में आया। और दो डॉटर सेल जो हम लोग बोलते हैं अमीबा में कैसे होता था, दो में बट जाते थे, तो वैसे ही, ठीक है। अब ये क्या होता है, एक अब ये तो हो गया कि सिंपल मेथड हो गया हमारा, फिजन हो गया। लेकिन मान लो जब ये अनफेवरेबल कंडीशन में है, अनफेवरेबल कंडीशन में है, तब ये क्या करता है, ये स्पोर बना लेता है, ठीक है। ये क्या करता है, हमारा स्पोर बना लेता है, और स्पोर बन करके ही रहता है हमारा, ठीक है, स्पोर बन करके ही रहता है। और जब यहाँ पे जब ये फेवरेबल कंडीशन में आता है, तब ये क्या करता है, ये मतलब फिर जर्मिनेट कर जाता है। फेवरेबल कंडीशन में आने के बाद ये जर्मिनेट कर जाता है, और जब तक अनफेवरेबल में रहता है तब तक ये जो होता है स्पोर फॉर्म में ही फिर खुद को प्रोटेक्ट करके, ये ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करके ये रखता है स्पोर फॉर्मेशन में, स्पोर फॉर्म किए हुए, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और क्या था, स्पोर फॉर्मेशन भी हो गया हमारा। अब तीसरा क्या था, कंजुगेशन। कंजुगेशन, अब इसमें क्या होता है, तो ये क्या है हमारा, प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है ये हमारा, बैक्टीरिया का प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि देखो, ये है हमारा बैक्टीरिया, पहला बैक्टीरिया, ये हमारा दूसरा बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये जो हमारा प्लाज्मिड, ये हमारा प्लाज्मिड, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, एफ पॉजिटिव प्लाज्मिड है। इसमें एब्सेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है, इसीलिए हम लोग इसको लिख देंगे एफ नेगेटिव, एब्सेंट है इसमें, ठीक है, प्लाज्मिड। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, दोनों के बीच में एक थोड़ा लिंकेज सा बन जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोला जाता है, जिसे बोला जाता है सेक्स पाइलस, जिसे बोला जाता है सेक्स पाइलस, ठीक है। इसके बाद अब ये क्या होता है, दोनों एक दूसरे कंजुगेट करके एक दूसरे को मतलब चेंज कर लेते हैं आपस में, जिसे हम लोग बोलते हैं डीएनए ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। इसे क्या बोला जाता है, इस ट्रांसफ़र को डीएनए ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी ये बोला जाता है, ठीक है। तो ये था इसमें प्लाज्मिड का वो करके ये रिप्रोडक्शन वाला कंजुगेशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग का एक और टॉपिक है, वो क्या है, मतलब एक और इसमें दिया गया है ये किंगडम मोनेरा में, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। ये क्या है हमारा, ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। और इसमें क्या होता है, ये लैक करता है सेल वॉल, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, ये एक्सेप्शन है। फिर ये क्या है, ये कैन लिव विदाउट O2, ये ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकता है, ये हो गया। अब ये जो है, इसमें से जो ज़्यादातर जो उसमें ज़्यादातर होते हैं वो क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, पैथोजेनिक। तो ये था हमारा माइकोप्लाज्मा के बारे में। अब इसमें देखो ऐसा क्या होता है कि इसमें देखो, अब जैसे इसमें सेल वॉल नहीं है तो इसमें रिजिडिटी नहीं होगी, रिजिड नहीं होगा ये, तो जिसकी वजह से ये क्या होता है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, नो फिक्स शेप। तो इसका शेप जो होता है ये बदलता रहता है खुद का, इसीलिए इसको बोला जाता है, एक सेकेंड, यहीं तक है क्या, हाँ, इसीलिए इसको बोला जाता है प्लियोमॉर्फिक। और क्या बोला जाता है इसको, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। क्या बोला जाता है, जोकर बोला जाता है, क्योंकि ये शेप बदलता रहता है अपना, इसलिए बोला जाता है जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है किसको, माइकोप्लाज्मा को। अब यहाँ पे हम लोग जैसे देखें कि पैथोजेनिक बोला गया है, तो पैथोजेनिक मतलब, तो ये क्या बीमारी, ये जो पैथोजेंस हम लोग को पता है कि जो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, टॉक्सिक होते हैं हमारे शरीर के लिए, भले ही हम लोग एनिमल्स के लिए हो, प्लांट्स के लिए हो, तो दोनों में क्या कॉज करता है, तो पैथोजेनिक होता है। एनिमल में अगर देखा जाए, न्यू स्लाइड ले लेते हैं, अगर एनिमल में देखा जाए, एनिमल, तो इसमें क्या करता है, निमोनिया लाइक प्रॉब्लम कॉज करता है, निमोनिया, जहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होती है हमें, निमोनिया लाइक डिजीज कॉज करता है। अब जो हमारा प्लांट होता है, तो इसमें क्या करता है, विचेस ब्लूम। अब ये क्या बना है, तो जैसे कि वो देखे हो कि एक चुड़ैल होती है, झाड़ू पे बैठ करके चलती है, तो उसका जो झाड़ू का जो शेप होता है,
झाड़ू का जो ये जो होता है उसमें झाड़ू का लगा हुआ वो किस तरह का होता है, तो वैसे ये पौधे को कर देता है, सुखा देता है, मतलब अलग बना देता है पूरा, ठीक है। तो उसी के जैसे सब कुछ पेड़ पौधे वगैरह हो जाते हैं उनके झाड़ू की तरह, इसीलिए इसे बोला गया है विचेस ब्लूम। ये समझ में आ गया। तो ये सारा हम लोग ओरली समझ लिए कि क्या क्या है क्या नहीं है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, अब हमने इसको एनसीईआरटी की लाइन से देखेंगे कि हम लोग सही पढ़ रहे हैं या गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग वो देखते हैं। अब इस पेज को हम लोग क्लीन कर लेते हैं वापस से। अब नेक्स्ट, अब हाँ, अब यहाँ पे हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे, ठीक है। देखो आर की बैक्टीरिया, तो कह रहा है दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल, ये स्पेशल होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मोस्ट हार्श हैबिटेट में जी सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में, जिसको हेलोफाइल्स बोला जाता है। हॉट स्प्रिंग में जहाँ थर्मोएसिडोफाइल, जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो सकता है, एसिड की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, लो पीएच हो सकता है। फिर मार्शी एरियाज़ में जहाँ पे मिथेनोजेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो वहाँ पे पाया जा सकता है। फिर आर्की बैक्टीरिया जो होता है ये डिफ़र करता है अदर बैक्टीरिया से, किस वजह से, क्योंकि इसमें सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग होता है। और ये जो फीचर है ये रिस्पॉन्सिबल होता है उसके सर्वाइवल के लिए, ताकि वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सके। अब ये किस सेल वॉल से बना हुआ, सीडोम्यूरिन से बना हुआ है। उसमें क्या होता है, ब्रांच लिपिड होते हैं, और एक क्या होता है, याद करके आपको बताना है, याद करना है आपको। और ये जो मिथेनोजेन होती है प्रेजेंट कहाँ होता है, गट ऑफ द सेवरल रूमिनेंट एनिमल, जैसे स्काउ हो गया, बेफेलो हो गया। और ये क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस के प्रोडक्शन में ये मतलब रोल प्ले करते हैं। और जो इनका डंग है, इनके डंग से ही ये सब कुछ बनता है, बायोगैस, गोबर गैस भी बोल लो, जिससे कुकिंग में हेल्प होता है हमारा, और लाइटिंग वगैरह हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसमें सब कुछ हम लोग पढ़ रखे हैं, वो भी डिटेल में, आपको भी पता लग गया होगा अभी तक। फिर आता है हम लोग यू बैक्टीरिया। तो ये क्या है, थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया होते हैं, जैसे ट्रू बैक्टीरिया बोला जाता है। और इसको कैरेक्टराइज किया गया है किसके बेसिस पे, प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल होती है काफ़ी रिजिड होती है, और अगर ये मोटाइल है तो इसमें फ्लैजिलम प्रेजेंट होगा। और ये जो साइनोबैक्टीरिया है इसको क्या बोला जाता है, ब्लू ग्रीन अलगी भी बोला जाता है। ये सब हम लोग पहले ही भी पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं हर एक लाइन को, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम लेने का मतलब नहीं बनता है। आप लोग लेकिन फिर से वापस एक बार एनसीईआरटी रीड करना, आपको एनसीईआरटी अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। एक बार और खुद से एनसीईआरटी रीड कर लेना, खुद से फ़ोन ऑफ करना, लेक्चर बंद करना और देखना। और इसमें भी ग्रीन प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल ए याद रखना, ठीक है। और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं, ये लाइट की हेल्प से बनाते हैं, ठीक है, भोजन अपना लाइट की हेल्प से बनाते हैं। और जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मेराइन भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल अलगी भी होते हैं। फिर जो कॉलोनीज होती है वो जनरली किसी सराउंड होती है, जिलेटिनस शीथ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूसिलेजिनस शीथ भी बोलते हैं। और ये ब्लूम भी फॉर्म करते हैं, जैसे पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़, ठीक है, अलगल ब्लूम जो बताई थी। और कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो कि स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, जिसको हेटेरोसिस्ट बोला जाता है। हेटेरोसिस्ट जैसे नॉस्टॉक और एनाबीना, ये एग्जांपल याद रखना, बहुत पूछता है ये, नॉस्टॉक और एनाबीना। फिर केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे नाइट्रेट हो गए, नाइट्राइट हो गया, अमोनिया हो गया, और इससे जो रिलीज एनर्जी प्रोडक्शन होती है इसको यूज कर लेता है, ठीक है। ये सब में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन की मात्रा होती है। और ये ग्रेट रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग न्यूट्रिशन। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, ये सबको क्या करता है, रिसाइकल करने में हेल्प करता है। अब आता है हेटेरोट्रॉफिक, जो कि मेजोरिटी में पाया जाता है, ये मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, सबसे ज़्यादा जो नेचर में पाया जाता है वो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और ये जो मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, और ये मेनली क्या होता है, डिकम्पोजर्स होते हैं, जो कि डिकम्पोज करते हैं इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में, ये चेंज कर देते हैं। और जो मैनी ऑफ देम होते हैं ये सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर, अब हमारे डेली लाइफ में भी यूजफुल भी होते हैं। वो कैसे होता है, तो कर्ड फ्रॉम मिल्क, दही बनाने में, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन वगैरह हो गया, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम, जैसे जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं ये, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम लोग, चलो चलो कहाँ गया, आ जाओ आ जाओ। कहाँ गायब हो गया हमारा पेज, भाई पेज गायब हो गया हमारा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। अच्छे से पढ़ते रहना, अगले लेक्चर में कवर करेंगे वो, ठीक है, बाय।